चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, वर्ड इक्वेशन थी, वर्ड इक्वेशन को हमने केमिकल में लिखा और जब उसे केमिकल इक्वेशन में लिखा और उसे बैलेंस किया। अब हमें क्या करना है, वो जो पहले किया उतना तो करना ही है, अब साथ में उसके स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं। तो स्टेट कौन कौन से हो जाते हैं, एक हो जाएगा आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा। हम एक्वा कब लिखते हैं, हम एक्वा तब लिखते हैं जब सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है। तो जब भी आप इक्वेशन पढ़ो और अगर उसमें सॉल्वेंट वाटर हो तो आपको समझ जाना है कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के साथ ए क्यू लिखना है, यानी एक्वा लिखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ध्यान से देखो यह क्या है, इन वाटर रिएक्ट्स, यानी क्या होने वाला है, यहाँ पे रिएक्शन पानी में होने वाला है, यानी एक्वा यहाँ पे आ जाएगा। टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट देगा। अब इनसॉल्युबल चीज़ क्या होती है, ये हमने पार्ट 1 में भी जाना था कि अगर रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट के अंदर कोई इनसॉल्युबल चीज़ आती है, यानी कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाली है, तो वो क्या करेगी, वो मस्त बीकर के नीचे जाके बैठ जाएगी। तो जो इनसॉल्युबल चीज़ थी उसे हम क्या कहते हैं, पर्सिपिटेट कहते हैं। और पर्सिपिटेट को अगर आपको रिएक्शन के अंदर शो करना हो तो ऐसे नीचे की साइड हम एक एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये अभी रिएक्शन लिखेंगे उस टाइम हम इसे देखेंगे। तो ये क्या दे दिया, बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसे लिख लेते हैं, बैरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी 2 है। तो सबसे पहले हमें लिखना है बैरियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा क्रॉस, तो बी के पास, बी के पास 1 आ जाएगा और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो लेट्स राइट इट, BaCl2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पे हमें कहा था भाई स्टेट सिंबल, यानी कि जिस भी स्टेट का हो वो भी बताना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो एक्वा लिख दो, ज़्यादा मत सोचो। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, AQ, इसका स्टेट क्या आ गया, AQ आ गया। प्लस उसके बाद क्या है, सोडियम सल्फेट। सो सोडियम यहाँ पे है, सल्फेट यहाँ पे है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। सो Na के पास 2 आ जाएगा और सल्फेट के पास 1 चला जाएगा। तो लेट्स राइट इट, Na2SO4, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों वाटर में ही रिएक्ट कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। तो यहाँ बैरियम है, यहाँ सल्फेट है, 2 है, दोनों की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे BaSO4। अब ये इनसॉल्युबल है, यानी ये पानी में घुलेगा नहीं, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, यानी ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा सॉलिड, और ये इनसॉल्युबल है तो नीचे का एरो लगा दे, यानी पर्सिपिटेट हो रहा है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिल रहा है इसके साथ, सोडियम क्लोराइड भी मिल रहा है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, NaCl। अब ये तो हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन लिख दी, पर इसने ये कहा है कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो बैरियम कितना है, 1 है, वहाँ पे बैरियम कितना है, 1 है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, और वहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 है ना और यहाँ 1 है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो ये 2 क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है, 2 है। अब देखो यहाँ पे जो Na है, यानी जो सोडियम है वो कितना है, 2 है। क्लोरीन को हमने इक्वल करने के चक्कर में Na को भी 2 कर दिया, तो ये भी यहाँ पे इक्वल हो गए। SO4 यहाँ कितना है, 1 है, वहाँ पे भी SO4 कितना है, 1 है, यानी ये यहाँ पे बन गई है एक बैलेंस्ड इक्वेशन। सारे जो एलिमेंट्स थे उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है दोनों साइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 3 का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। ये भी वाटर में ही हो रहा है रिएक्शन, तो क्या करेंगे, एक्वा ही लिखेंगे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये भी पानी में ही हो रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड की दोनों की वैलेंसी 1 है। तो आप चाहे इधर उधर कर लो, वो आने वाला क्या है, NaOH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये दोनों वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो साथ में स्टेट भी लिखते जाना है। क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते टाइम जरूर दिमाग में रखना कि स्टेट पूछा है, जहाँ पे स्टेट पूछा हो वहाँ पे स्टेट लिखना, वरना यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। कहीं सीधे सीधे इक्वेशन करते जा रहे हैं, हमें तो बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी आती है, स्टेट जरूर लिखें। आगे चलते हैं,
क्या है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो लेट्स राइट इट HCl। अब ये भी वाटर के अंदर ही है तो इसका भी क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या कर रहे हैं, ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सोडियम यहाँ है, क्लोरीन 1 है, दोनों की वैलेंसी 1 है, 1 से 1 कट हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा NaCl। अब ये जो NaCl आएगा ना, ये भी एक्वा फॉर्म के अंदर ही आएगा तो ये हो जाएगा AQ, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, वाटर प्लस H2O। अब वाटर का बताओ, वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड है, राइट। तो ये हो जाएगा N। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे Na कितना है, 1 है, वहाँ पे Na कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, सो एक ही होगा। उस साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ये भी इक्वल है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि टोटल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, H2, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है, 1 है, उस साइड भी क्लोरीन कितना है, 1 है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही है। हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखी वर्ड से केमिकल में, ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने कवर कर लिए हैं एंड आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो मुझे समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। समझ के मैंने सारे आंसर्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने समझ लिया तो क्या नाम है, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इसका वीडियो बना के आपके साथ जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गया था वो आपके साथ शेयर किया। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो मेरी लर्निंग थी वो आपके काम आई और आपकी लर्निंग उनके काम आए। सो शेयर दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कर दो। आगे जितना मैं पढ़ती जाऊं उतना आपके साथ शेयर करती जाऊं और उसके बारे में आपको पता चलता है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो।